अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम और आपकी टीम आई है NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में, और ये मुल्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो दिखने में हमें बहुत टैलेंटेड लग रहे हैं, बहुत शाइनिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। उनसे जब हम बातचीत करेंगे तो देखेंगे कि स्टूडेंट्स में यहाँ पर क्या टैलेंट पाया जाता है। उनसे कुछ फ़नी रिडल्स करवाएंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट्स हमें क्या सुनाते हैं, यहाँ पर कितना एंटरटेन करते हैं। तो आइए यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इनकी तरफ चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुषा कमल। आपका नाम क्या है? उजाला भट्टी। ठीक है, फ्रेंड्स हैं आप दोनों? जी। कितने टाइम से? 1.5 ईयर। कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं 1.5 साल में? लड़कियाँ वैसे ज़्यादा लड़ती हैं? लड़कियां ज़्यादा लड़ती हैं। आप लोगों की लड़ाई किस बात पे होती है? बस ऐसी ही छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। किसी बात पर भी गुस्सा आ जाए तो एक दूसरे पर निकाल देते हैं बस। कैसे निकालते हो? मारा भी है कभी? कोई चीज़ फेंकी है? नहीं, बस मारा पीटा मजाक में ही है बस। और आप किस डिपार्टमेंट से आए यहाँ स्टूडेंट? जी, हम लोग फैशन डिपार्टमेंट से हैं। वेरी नाइस। फैशन डिज़ाइनिंग? जी। ठीक है, तो क्यों शौक़ हुआ फैशन डिज़ाइनिंग करने का? इसके पीछे क्या रीज़न है? स्टार्ट से ही शौक था डिज़ाइनिंग का, इसलिए हम लोग इसी डिपार्टमेंट में, तो आर्ट वगैरह, स्केचिंग, इस तरह से। और आपने क्यों चूज़ की थी ये डिग्री? आपका पैशन क्या है? फ्यूचर में जाके फ़ैशन डिज़ाइनर बनोगी, क्या करोगी? आइडिया तो यही है कि फ़्यूचर में फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, स्टाइलिस्ट। शुरू से आर्ट एंड क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट था और इस साइड पर आई थिंक कि फ़ैशन के थ्रू लोग खुद को एक्सप्रेस अच्छा कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं अपनी एक्सप्रेशन अपने फ़ैशन के थ्रू देना चाहती हूँ। अच्छा, आप क्या रेट करोगी कि आपके डिपार्टमेंट में लोग कैसे फ़ैशन करते हैं, या आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है फ़ैशन में जो आपको पसंद है, और एक चीज़ जो आपको फ़ैशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आप वो वाला फ़ैशन कभी उसको फॉलो नहीं करेंगे? आई थिंक हमारे डिपार्टमेंट में हर तरह के हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सब ड्रेसिंग चलती है, क्योंकि एज ए फैशन डिज़ाइनर हमारा तो काम है फैशन करना। तो इसलिए अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी सारे फ़ैशन ट्रेंड्स आते हैं, जैसे अभी फर्शी शलवार वाला आया हुआ था, तो आप लोगों को कोई एक ऐसा फ़ैशन ट्रेंड जो बहुत इरिटेटिंग लगा हो? फर्शी शलवार वाला ही शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया था। मतलब ओवररेटेड है? हाँ, बहुत ज़्यादा। और आपको? एज सच कोई इरिटेटिंग नहीं लगा, बस वो अपने ओपिनियंस होते हैं, कोई अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं सही लगता। कोई ऐसा फ़ैशन जो आप कभी नहीं कर सकती, अब चाहे वो कितना ही ट्रेंडिंग हो, आप नहीं करेंगी? मोस्टली जो ज़्यादातर वेस्टर्नाइज ट्रेंड्स होते हैं, लाइक आई थिंक इस्लामाबाद लाहौर साइड पर ये काफ़ी ट्रेंड्स चलते हैं, बट लाइक आई थिंक कल्चर और इन्वायरमेंट के हिसाब से देखकर फ़ैशन हमें क्या मुल्तान के लोग थोड़े ज़्यादा मॉडेस्ट हैं? नहीं, इतने ज़्यादा भी नहीं है। तो आपका टाइम कैसा गुजरा है यूनिवर्सिटी में? क्या एक्टिविटीज़ करते हैं पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा हम लोग ज़्यादातर पढ़ाई में ही होते हैं। हम लोगों के स्टूडियोज़ हैं जिसमें हम लोग स्केचिंग, ये सारा कुछ होता है, तो उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये हमारा टाइम उसी में निकल जाता है। चलिए, मैं आप लोगों से एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करती हूँ, उसका आपने जवाब देना है, ठीक है? कैसी है वैसे कॉमन सेंस? ठीक है, बाकी आप अंदाज़ा लें। चलें, आपने ये बताना है, वैसे लड़कियां हैं, तुमने लड़कियों के हिसाब से सवाल लिया है, वो कौन सा डर है जो ख़वातीन को खूबसूरत बना देता है? ऐसा कौन सा डर है जो लड़कियों को, ख़वातीन को खूबसूरत बना देता है? आई थिंक मॉडेस्टी कह सकते हैं, क्योंकि एक शर्म का पर्दा वगैरह, वो भी एक प्यारी चीज़ है। देखो, वो डर होता है ना, जब वो ख़वातीन को या वो डर अपना लेती हैं तो फिर खूबसूरत तो क्या सोचेगा? यही डर होता है, बाहर निकलेंगे सारे देख रहे होंगे ऐसे, तो जब आप सुबह तैयार हो रहे होते हैं तो यही सोच के होते हैं कि लोग क्या कहेंगे? हाँ, कुछ लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचते, खुद को परफेक्ट रखना ना। कुछ और सुना सकते हैं? स्किल्स हैं आप में? पोइट्री, कोई शेर, कोई सॉन्ग? हम फैशन वाले स्टूडेंट हैं, हम मोस्टली पेंटिंग में ही रह जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद चौधरी। आपका क्या नाम? जैन। अहमद, वैसे आप चौधरी हैं लेकिन दिखने में पठान लगते हैं। हाँ जी, ये बहुत जगह से कम्प्लीमेंट मिला है मुझे। तो आप इस कॉम्प्लीमेंट को क्या लेते हैं? कोई पेरेंट्स में से पठान है? नहीं, हम आएंगे।
दोनों साइडों से। कि स्किन ग्लो जो है वो पठानों जैसा कैसे है, क्या करते हैं, कोई लड़कियों की तरह स्किन केयर करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही है कि बाइक पे नहीं निकलते, गाड़ियों में कम्यूट करते हैं, उस वजह ब्लॉक वगैरह लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इतनी मेहनत करती हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, फिर भी उनकी स्किन ऐसे नहीं हो पाती? वैसे ये आपके पास प्लस पॉइंट है, जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। इस पे तारीफ मिलती है आपको? बिल्कुल, बहुत मिलती है। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? क्रिमिनोलॉजी BS टेक्नोलॉजी। क्या क्राइम्स हो रहे हैं आजकल वैसे? आजकल जो सबसे ज़्यादा क्राइम साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। आप कभी शिकार हुए हैं साइबर क्राइम? साइबर क्राइम के शिकार नहीं, क्योंकि हमें अवेयरनेस है, क्योंकि हम ये चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो ज़्यादा अवेयर हम हैं इस चीज़ से। कैसे बच सकते हैं? जो हमारी यूथ है वो तो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हम लोग ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और अब तो इतना ज़्यादा हो गया कि आप एक लिंक क्लिक करेंगे और सब गायब। उसमें लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं गवर्नमेंट ने कि आप इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं टाइमली, कि अगर आपके पास कोई सस्पिशियस लिंक आता है और आप उसको खोलते हैं और आपका डाटा चला जाता है, तो देन आप FIA साइबर क्राइम को फुली रिपोर्ट करें, देन आपका केस वो देखते हैं। पढ़ रहे हैं क्रिमिनोलॉजी, क्या आपने फील्ड चूज़ करनी है आगे जाकर? आगे इंशाल्लाह फोरेंसिक साइंस CID देखते थे बचपन में? ID देखते थे, उससे शौक हुआ, फिर क्रिमिनोलॉजी में आ गए। सही हो गया। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो इंजीनियर बनेंगे आप नेक्स्ट फ्यूचर? हाँ जी। हाँ, जॉब करेंगे। मुल्तान में ही रहना है या बाहर जाना है? नहीं, मेरी अपनी कंपनी है, आपकी कंपनी है अभी? किस चीज़ की कंपनी? कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वेरी नाइस। तो आप उसको खुद रन कर रहे हैं या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ मिलकर रन कर रहे हैं। अच्छा जी, चले मैं आप लोगों से एक वैसी कॉमन सेंस का सवाल करूंगी, है लड़कियों से रिलेटेड, लेकिन आप लोग लड़कियों के साथ पढ़ते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा इसके जवाब का, ठीक है? आपने बताना है वो कौन सा डर है जो लड़कियों को या ख़वातीन को खूबसूरत बना देता है। वैसे तो पहले ही खूबसूरत होती हैं, बन क्यों जाती हैं? नहीं, ये तो झूठ है खूबसूरती वाला। नहीं होती खूबसूरत? मेजोरिटी मेकअप का कमाल होता है, बट कुछ नेचुरल भी होते हैं। तो डर मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा ये कि मेकअप मेकअप का डर किस चीज़ का होता है जो वो खूबसूरत बन जाती है? मुझे ये लगता है कि उन्हें मतलब कि प्यारा ना लगने का डर होता है, तो इसलिए फिर यूज़ ऑफ मेकअप बढ़ जाता है उनका। तो ऑब्वियसली फिर वो खूबसूरत लगती हैं। तो एक ये गैस है, अब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पहुंच सकते। चलिए जी, यानी कि बेसिकली खूबसूरत लगने का या रिजेक्शन का डर है ना, कि कोई बदसूरत ना कह दे, बुरा नहीं। सोशल एंजाइटी। जी, ठीक हो गया। आप में इसके अलावा क्या टैलेंट है? कुछ सुना सकते हैं हमें? सिंगिंग, पोइट्री, किसी? नहीं, ये तो आप आएंगे, इस मामले में मैं बहुत दूर हूँ। सिंगिंग नहीं आती, उसके अलावा अहमद भी शेर सुना सकते हैं। अस्तगफिर। आता है? नहीं जी, कुछ भी नहीं आता? कुछ नहीं आता। कभी नहीं गाया आप लोगों ने डिपार्टमेंट में इवेंट? नहीं, हम बाथरूम सिंगर हैं, तो हम सबके सामने नहीं गा सकते, वो इशू हो जाएगा। चैनल बंद हो जाएगा आपका। नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं। नहीं भाई, आप बिस्मिल्लाह करें, मैं तो कुछ सुना दें, शेर सुना दें, कोई अच्छी बात। शेर अभी आ नहीं रहा। नहीं आ रहा, उसका भी टाइम होता है आने का। चलिए, क्या मैसेज देंगे यूथ को, क्या मैसेज देंगे रिगार्डिंग माई डिग्री? वैसे ही ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से? बस यही है कि स्टडीज़ कंप्लीट करें और जो है ना पाकिस्तान की यूथ को आगे आना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर हालात चल रहे हैं, तो यूथ का जो है ना बड़ा रोल है इसमें एम्पावर करने में पाकिस्तान को, और हमारी यूथ को स्पेशली ना हमारे पॉलिसी मेकर्स के साथ ना आगे आना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। यहाँ पर व्यूअर्स वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमें कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हबीबा मुश्ताक। और आपका क्या नाम? अब्दुर्रहमान खान। ज़बरदस्त। तो स्टूडेंट हैं आप? जी, क्या पढ़ रही हैं? आई एम फ्रॉम द CS डिपार्टमेंट। CS कर रही हैं, कंप्यूटर साइंस। जी, है मुझे ये बताएं आपने क्यों ये डिग्री चूज़ की है? बिकॉज मुझे कोडिंग स्किल्स में इंटरेस्ट था ज़्यादा से। और आप क्या करते हैं? मैम, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6th सेमेस्टर चल रहा है, एंड माय पर्पस फॉर जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, जिस तरह से बच्चा पैशनेट होता है अपने टॉय कार्स डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उस चीज़ से मैम थोड़ी सी मोटिवेशन ली, और एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों CR GR तो नहीं हैं? नहीं, मैं XDR हूँ क्लास की। ठीक है, और क्या एक्टिविटीज़ करते हैं पढ़ाई के अलावा? आपकी यूनिवर्सिटी में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? फर्दर हमारी अभी यूनियन काउंसिल की ओथ सेरेमनी हुई थी, तो आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन काउंसिल। अच्छा, यूनियन काउंसिल क्या है इसके वाले? स्टूडेंट यूनियन काउंसिल में डिफरेंट आपके पास स्टूडेंट्स आके इंटरेक्ट करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ योर डिपार्टमेंट और फर्दर मोर। यानी
इश्यूज़ उनके जो हैं वो आप हाईलाइट। जी। और आप क्या करते हैं? मैम मेरी रिसेंटली जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आई एम इलेक्टेड एज द चीफ काउंसलर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। और मैम इसका हमारे जो यहाँ पर एक बहुत मेजर रोल है दैट वी वांट टू एम्पावर द स्टूडेंट राइट्स, एंड उसके लिए वी आर द नॉमिनेटेड पर्सन फ्रॉम आवर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। आपके टोटल कितने मेंबर्स हैं इस काउंसिल? मैम अराउंड 20। किस तरह से चूज़ किया गया है? इस तरह की जब यूनियंस बनती हैं तो हम देखते हैं हर कोई एक्साइटेड होता है कि मुझे भी ओहदा चाहिए, मुझे भी बनना है, तो वो किस तरह से आप लोगों ने मैम इसके अंदर हमारे सबसे पहले तो जो है हमारे रेलिवेंट टीचर्स हैं, दे सॉ द पोटेंशियल इन द स्टूडेंट्स, और उन्होंने अपने तरफ से 2 नॉमिनेट स्टूडेंट्स किए, 1 फ्रॉम गर्ल्स एंड 1 फ्रॉम द बॉयज़। और मैम उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि वी आर एबल टू रिप्रेजेंट स्टूडेंट आइदर दे आर मेल और फीमेल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। आप तो फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपने क्या देखा है यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या फैसिलिटीज़ फ़ीमेल्स के लिए नहीं हैं जिसके लिए आप आवाज़ उठाएं? फर्दर हमारी यूनिवर्सिटी में हर फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है फॉर द फीमेल स्पेशली। अगर कोई नहीं भी होती तो उसको कंसीडर ज़रूर किया जाता है। अभी हमारे बेसिक न्यू डिपार्टमेंट्स के अंदर ना ये था कि उसमें कॉमन रूम्स नहीं देते, लेकिन अब वो बन चुके हैं। और इधर यूनिवर्सिटी लेवल पे फीमेल स्टूडेंट्स आर नॉट मोर कॉन्फिडेंट दैन बॉयज़, तो दैट्स वाई वो आके हमसे इंटरेक्ट करते हैं ताकि हम बीसी लेवल पे उनके प्रॉब्लम्स जाके सॉल्व कर सकें। वेरी नाइस। चलें, मुझे ये बताएं आप लोगों में क्या टैलेंट है इतना कुछ करने के अलावा? कोई पोइट्री वगैरह आती है, कुछ सॉन्ग्स या कुछ इस तरह से? करते हैं, पोइट्री भी करते हैं, सिंगिंग वगैरह भी है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर ये शौक डेवलप हो जाता होना भी चाहिए। तो हमें क्या सुनाएंगे आप? है। मैम मेरे पास एक बहुत मशहूर शेर है, आजकल ट्रेंडिंग पे भी होता है वो दस्ते याब मुझको बड़ी देर तक रहा, मैं इंतखाब उसका बड़ी देर तक रहा, पहले तो अदब के आदाब कुछ इस तरह के थे, वो आप मैं जनाब बहुत देर तक रहा। ज़बरदस्त हो गया। आपको सुनाएंगी? नहीं, आई डोंट। आपसे फिर क्वेश्चन करेंगे, आपने ये बताना है कि वो क्या डर है, ऐसा कौन सा डर है जो लड़कियों को खूबसूरत बना देता है? लड़कियों को खूबसूरत, लड़कियां वैसी प्रेटी होती हैं, उन्हें खूबसूरत होने। ये बात, लड़कियां तो पहले ही खूबसूरत, हाँ, तो उन्हें जहाँ लड़कियां नहीं होती वो जगह ही खूबसूरत है। बिल्कुल रौनक ही नहीं होती ना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर उनसे बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश बेग। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम खिज़र रशीद है और मैं पेट्रोलियम डिपार्ट से हूँ। क्या बड़ा शर्मा के नाम बताया। ठीक है, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुने ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेदर कैसा है? मुल्तान में तो बहुत गर्मी है। बेसिकली मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से हूँ, तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया काफ़ी टेम्परेचर नॉर्मल है। वहाँ वाले यहाँ वाले वहाँ जाना चाहते हैं, आप वहाँ से यहाँ आ गए। बस पेट्रोलियम की मोहब्बत यहाँ पे खींच लाई है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी? नहीं, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग वहाँ पे नहीं है। आप कौन सी डिग्री ले रही हैं? मैकेनिकल इंजीनियर फ्राम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ज़बरदस्त। तो इंजीनियर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? पहले तो एफएससी में बहुत पढ़ा होगा, और अब जो एक कहा जाता है कि एफएससी कर लो फिर सुकून है, एक दफ़ा एडमिशन ले लो फिर सुकून है, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब झूठ है कि एफएससी कर लो, मैट्रिक कर लो, आगे हलवा है, आगे उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी ऐसी लगती है? मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। मेरा ये है कि पढ़ना ज़रूर पड़ता है, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए इंजीनियरिंग डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है, देन आप इंजीनियरिंग सेक्टर में आ सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग आप इजीली कर सकते हैं। चलिए ये बताएं कि क्या टैलेंट है आप लोगों में, पढ़ाई के अलावा किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर इवेंट्स वगैरह भी करवा लेते हैं, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट में है, एज जो है स्टूडेंट मेंबर टीम कोई इवेंट्स करवाने हो वो भी अरेंज करवा लेते हैं डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट लेवल तक फ़िलहाल। कैसे इवेंट्स करवाते हैं? जैसे इवेंट सेमिनार टाइप, ठीक है, अभी रिसेंटली हमारा सेमिनार हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो करवाया था, ठीक है। उससे पहले अभी आप लोगों ने अरेंज करवाया था, इन लोगों मेडिकल हेल्थ के रिलेटेड उन्होंने करवाया था अरेंज, खिजर भाई ने। और आप क्या करते हैं? बेसिकली एचईसी के जितने भी ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं मैं ही विद इन द इंस्टीट्यूट उनको लीड करता हूँ। मुझे ये मौका मिलता है। करंटली मैं एसडीजीज़ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट है। सेकेंडली जो प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम है, यूथ इनिशिएटिव है, ग्रीन यूथ मूवमेंट जिम क्लब का, उसका भी मैं वाइस कैप्टन हूँ, उससे भी मैं लीड कर रहा हूँ। और फर्दर मैं स्टूडेंट काउंसिल को भी अपने डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टूडेंट काउंसिल क्यों बनी?
स्टूडेंट काउंसिल बेसिकली स्टूडेंट को एम्पावरमेंट करने के लिए बनी है, ताकि स्टूडेंट्स के जितने भी इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग द फैकल्टी है, एकेडमिक है, या जिस भी लिहाज से इशू है, तो वो स्टूडेंट काउंसिल के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे NFC इंस्टीट्यूट में पहले इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए ये बताएं कि और क्या टैलेंट है, कुछ सुना सकते हैं हमें आप? कोई गाना, कोई शेर? गाना शेर कभी नहीं नहीं गाया? नहीं। सुना तो होगा। सुना तो है, कौन सा सुन? कोई भी सुन लेते हैं। किसी को नहीं सुनाया आपने कभी? नहीं, सिंगल है ना। और आप तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा है गाते हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है वो कौन सा डर है जो लड़कियों को खूबसूरत बना देता है। इनसिक्योरिटी। किस चीज़ की? किसी भी चीज़ की हो सकती है। बदसूरत लगने की? शर्माना। कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? सिर्फ एक ही डर होता है कि उनका जो है मेकअप वगैरह जो है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, बस उनके फेस के ऊपर लगा होना चाहिए, उनका फिर कोई डर नहीं होता। जब उनका मेकअप नहीं होता फिर उनका डर होता है कि हम अपनी जो है असल सिचुएशन में। इतनी सारी लड़कियां तो करती नहीं है मेकअप, उनके बारे में क्या? वो नेचुरल ब्यूटी होती है ना। फिर चलें, आप लोग कुछ सुना नहीं रहे तो फिर हम आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आपने एक लाइन बोलनी है तेज़ 5 दफ़ा आपने कहना है बबल डबल गम डबल गम। बबल डबल गम डबल गबल गम। बबल डबल गम डबल गम। बबल डबल गम डबल गम। डबल गम। बबल डबल गम गबल गम। डबल गम। आप ट्राई करें। एक मिनट दोबारा बताइएगा। डबल, मैं भी भूल गई। डबल बबल गम बबल गम। डबल बबल गम डबल बम। देखें, डबल बबल गम बबल गम ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है, कुछ सुनाई नहीं देना आप। अच्छा, डबल बबल गम बबल गम, डबल बबल गम डबल गम। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर व्यूअर्स वक्त हो गया है ब्रेक का, लेंगे ब्रेक और जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कुछ और स्टूडेंट। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हम लोग यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। और यूनिवर्सिटी में ग्रुप फेलोज़ ना हो और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमें भी एक ग्रुप मिला है कुछ फ़ीमेल फ्रेंड्स का और यहाँ पर ये लोग हैंग आउट कर रहे हैं, शायद इनका फ्री पीरियड चल रहा है, तो हमने कहा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इनसे बातचीत की जाए। आइए इनकी तरफ चलते हैं, पहले इन सब का तारुफ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अर्शिया। और आपका क्या नाम है? साथ में अपना डिपार्टमेंट भी बता दें कि आप क्या? फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। डिज़ाइनिंग। और आपका नाम क्या है? बिस्मा। बिस्मा, आप क्या कर रही हैं? फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग। और आप? नूर फातिमा। फातिमा, आप भी फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। और आप? आयशा। आयशा, आप क्या? फैशन डिज़ाइनिंग। बस 4 फ्यूचर की फ़ैशन डिज़ाइनर्स हमारे पास हैं। इनसे हम फ़ैशन की टिप्स भी लेंगे और ये भी पूछेंगे कि फ़ैशन होता क्या है। और आप यूनिवर्सिटी में हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ बॉय स्टूडेंट भी हैं, फ़ीमेल्स भी हैं, ज़्यादा फ़ैशन कौन करता है? ऑब्वियसली लड़कियां ही करती हैं। लड़कियाँ करती हैं ज़्यादा फ़ैशन? क्यों करती हैं वैसे? क्योंकि उनको अच्छा दिखना होता है, इसलिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आजकल क्या फ़ैशन में इन है? अभी जैसे समर्स आ रहे हैं तो क्या इन होगा? कौन से कलर्स आप लोग देख रहे हैं? पेस्टल कलर्स में ज़्यादा जाते हैं, तो पेस्टल समर्स के लिए तो ज़्यादा सही पेस्टल कलर्स रहते हैं। और अगर हमने कैजुअल वेयर करना है यूनिवर्सिटी के लिए तो फिर बैगी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि वो आजकल इन है। तो बैगी पैंट्स और शर्ट्स बैगी तो कम्फी भी रहती हैं और ये सही भी रहती हैं। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा काफ़ी तरह के फ़ैशन देखे होंगे, हर किसी का अपना कोई ना कोई स्टाइल होता है। कोई एक ऐसा फ़ैशन जो आपको बहुत ही क्रिंज लगता हो? लड़कों में तो जो स्किनी जीन्स वगैरह वो, और लड़कियों में भी जो शलवार कमीज़ जो बड़े बड़े प्रिंट्स की और कलर्स अच्छे ना हो, वो नहीं पसंद आप? वो अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग कभी गॉसिप भी करते हैं बैठ के, किसी की ड्रेसिंग को जज करना, कोई आ रहा है, करते हैं? हाँ, वो तो सब में होता होगा, वो तो जब फ्रेंड्स बैठ जाते। लड़कियों का तो वैसे फेवरेट हाँ होता है, मूड ख़राब हो भी, आओ मैं तुम्हें किसी की बात बताती हूँ, ऐसे होता हाँ जी, बिल्कुल होता है। है। तो यूनिवर्सिटी में टाइम कैसा गुजर रहा है? कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? कितना टाइम गुजार लिया है? हमारा 4th सेमेस्टर चल रहा है, 2 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा टाइम जा रहा है। माहौल काफ़ी अच्छा है, एनवायरनमेंट इसका, और टीचर्स भी काफ़ी काम करवाते हैं। अच्छा, आप चारों फ्रेंड्स हैं? जी। तो मतलब 2 साल हो गए हैं फ्रेंडशिप, तो कैसे फ्रेंड्स बनी थी आप लोग? क्या स्टोरी है इसके पीछे? कैसे दोस्ती हुई थी? नहीं, बस आके सब पहले मिले एक दूसरे से, तो आहिस्ता आहिस्ता काम के तहत ज़्यादातर काम से बात कर ली, तो उससे फ्रेंडशिप होती गई तो वो ज़्यादा हो गई,
इसी तरीके से फिर हमारी फ्रेंडशिप। अच्छा, आप लोग बस ऐसे ही फ्रेंड्स बन गए थे, कोई मतलब स्टोरी नहीं है इसके पीछे, कोई बात अच्छी लग गई हो, किसी तरह मिल गए हो, कैसे दोस्त बने थे आप? बस जैसे ग्रुप्स बैठते हैं एक साथ, बैठना, बातें होना, इसी तरह गॉसिप्स वगैरह इस तो बन गए। तो यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? टाइम कैसे स्पेंड करते हैं जब फ्री होते हैं? ज़्यादातर तो ये होता है कि हम लोग फ्री लेक्चर में बाहर घूमने चले जाते हैं, या तो कैफ़े में बैठना है, सबसे ज़्यादा यही होता है यूनिवर्सिटीज़ में। और अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। और जहाँ तक हमारी फील्ड है तो उसमें तो हमारी सारी ग्रुप वर्क होता है और ग्रुप स्टडीज़ होती है, तो और भी मज़ा आता है इन काम करने में। अच्छा, जब छुट्टी होती है तो बोर होते हैं, दोस्तों को मिस करते हैं? हाँ जी, करते हैं। मुझके कहा है समर वेकेशन जब होती हैं तब तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँगी, कॉमन सेंस का, आपने उसका जवाब देना। आपने बताना है वो कौन सा डर है जो लड़कियों को खूबसूरत बना देता है। 4 लड़कियाँ बैठी हैं, अब 4 में से कोई एक तो जवाब लाजमी देगी। वैसे लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लड़के आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ज़्यादा खूबसूरती लड़कियों में है, लड़कों में है? नो आइडिया। लड़कियों में। लड़कियों में ज़्यादा? जी लड़के नहीं मिल देखे आपने? नहीं, लड़के होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते, लड़के ज़्यादा खूबसूरत होते लड़के कहाँ पे खूबसूरत होते हैं? हैं। और लड़के देखा जाए तो तुर्किश लड़के होते हैं आप उन पे ही चले जाएं, वो बहुत होते हैं। लड़कों की फ़ैन हैंगे। चलें, आप लोग हमें कुछ सुना सकते हैं, कोई जोक, कोई शेर या गाना, किसी को कुछ आता है? अच्छा हो गया, मैं आप लोगों को एक लाइन दूंगी, उसको आपने 5 दफ़ा तेज़ बोलना है, ठीक है? देखते हैं कौन सबसे जल्दी बोल लेता है। आपने कहना है बबल डबल गम डबल गम। बबल डबल गम डबल गम, 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 बबल डबल गम डबल गम। वेरी नाइस, ये तो रुकी नहीं है, अब आप करेंगे। दोबारा बोलिए। बबल डबल गम डबल गम। बबल डबल गम डबल गम, 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 बबल हो गया। अच्छा, चलो मुझे ये बताएं, कुकिंग किसको आती है सबसे अच्छी? नहीं आती, बेकिंग आती है। आती है, क्या क्या बेक कर लेते हैं? केक, पिज़्ज़ा और पास्ता। बताएं, किसी फ्रेंड की बर्थडे पे केक बेक करके लाए? हाँ जी, फ्रेंड्स की बर्थडे पे? वो लाइबा है, वो एब्सेंट है उनकी भी। वेरी नाइस, बहुत खुशकिस्मत है आपकी दोस्त, आपने बेक किया। आप क्या बना लेते हैं? कुछ भी नहीं। आप नहीं बनाती? ना कुकिंग खाने का? ना बेकिंग। खाने का शौक है? इतना ज़्यादा नहीं है, बस बाहर का कभी खा लिया, या मैं ज़्यादा फूड ही नहीं हूँ। ठीक है, तो घर जाके क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? शाम का टाइम कैसे गुजारते हैं, जो मी टाइम? घर जाके तो बस यूनिवर्सिटी से थके हुए जाना, फिर उसके बाद ज़्यादातर सो जाना, उसके बाद उठ के यूनिवर्सिटी का ही काम होता है ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है तो ज़्यादा काम होते हैं। ओके, चलें, क्या मैसेज देंगी अपने डिपार्टमेंट की लड़कियों को, अपनी दोस्तों के लिए क्या मैसेज देंगी? फ्रेंड्स के लिए कुछ नहीं कहने को? अच्छा, यूनिवर्सिटी की सबसे फेवरेट बात क्या है आपकी? यूनिवर्सिटी की अच्छी है, यही है। अच्छी है, चलिए जी, मान लेते हैं अच्छी आप कह रही हैं तो ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक, हम लोग ब्रेक से वापस आ गए हैं और जैसा कि एनएफसी यूनिवर्सिटी मुल्तान में आज हम और आप की टीम आई हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हमें मिल रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान ख़ान। अरसलान, आपके मिजाज कैसे हैं? मेरे मिजाज बिल्कुल दुरुस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुरुस्त है, मौसम जैसे नहीं है मुल्तान? जैसे नहीं है, मौसम बहुत ख़राब हुआ हुआ है। क्या कहेंगे मौसम के बारे में? मौसम पास्ट फ्यू इयर्स बैक इतना ख़राब नहीं होता था जितना अब ज़्यादा शिद्दत पकड़ गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा, पिछली बार तो ठंड भी इतनी नहीं पड़ी, शायद डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ है ये। तो आप स्टूडेंट हैं यहाँ? यस, आई एम स्टूडेंट। मैं 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। कैसे गुजरे हैं आपके 4 साल यहाँ? 4 साल मैं कहूँगा कि इट वाज़ अ बिट टफ, क्योंकि इंजीनियरिंग थी। इंजीनियरिंग के अलावा हमारी जो अब जाके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये माहौल क्रिएट हुआ है कि स्टूडेंट्स के अंदर इवेंट्स की थोड़ी सी नो हाउ आ गई है और बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं। जब मैं आया था तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का नाम निशान नहीं था। अब ज़्यादा हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ख़ुद प्रेसिडेंट हूँ अपनी सोसाइटी का, जो यहाँ पे हमने बनाई थी सोसाइटी। बच्चों को इंकरेज किया कि वो पार्टिसिपेशन करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में करें ताकि पॉलिश हो सकें, ग्रूमिंग हो सके उनकी।
तो आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं? मैं बेसिकली मीडिया कवरेज में ज़्यादा लेता हूँ, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, दैट्स ऑल। या और बताएं कि इसके अलावा क्या टैलेंट है? पहले ये बताएं कि फ्यूचर में क्या करना है? आपने डिग्री ले ली है, अब कैसे सर्व करेंगे? मैं सर्व इस तरह करूँगा कि फर्दर ऑन मैं हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करूँगा, सो इट्स अ लक, क्योंकि बाहर स्कॉलरशिप्स वगैरह फॉरेन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर दूँगा, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आई विल कंटिन्यू टू सर्व माई कंट्री। यहाँ इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करना बेहतर। अच्छा ख्वाब है कि ज़रूरी नहीं है आप बाहर जाएँ, यहाँ भी आप लोग काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। अच्छा ये बताएँ आप में क्या टैलेंट है? मैं सिंगिंग भी करता हूँ जी, और एक्टिंग वगैरह भी हमने ड्रामेटिक सोसाइटी क्योंकि बना रहे हैं, वहाँ पे भी एक्टिंग वगैरह भी की है काफ़ी ज़्यादा। नाइस। चलिए मुझे ये बताएं हमें कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं तेनू समझावा कि गाना नाइस, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। कब से गा रहे हैं? मैं बस 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं। शौक़ था, तो जब यूनिवर्सिटी में आया ये शौक़ कुछ ज़्यादा डबल हो गया, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हमने खुद क्रिएट की अपने लिए। वेरी नाइस। तो यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात ये है कि पढ़ाई से ज़्यादा ना बच्चे अगर सोशलाइज होना सीखें ना, कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, क्योंकि हमारे मोस्टली जूनियर्स आते हैं स्कूल कॉलेजेस से निकल के आते हैं, तो बेचारे ना वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, ग्रूम नहीं होते। तो हमारी सोसाइटीज़ काउंसिल्स का मेन यूनिवर्सिटी का मोटो यही होना चाहिए कि बच्चों को प्रोफेशनली ग्रूम करें, ताकि प्रोफेशनल लाइफ में उनको आगे मदद हो। थैंक यू सो मच। अब व्यूअर्स चलेंगे मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमें क्या सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मायरा रफ़ीक। मायरा, और आपका नाम क्या है? साइम मुजतबा। साइम, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ BS इन्वायरमेंटल साइंसेस में, और लास्ट सेमेस्टर चल रहा है हम लोग। मुझे ये बताएं कि आप इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ रही हैं, इस डिग्री का क्या स्कोप है, क्या फ़ायदा है? इस डिग्री में हमें इस बारे में बताते हैं कि जैसे डे बाय डे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसकी वजह से सारा जो इन्वायरमेंट है हमारा डिग्रेड हो रहा है, तो उस बारे में सारा हमें इसके बारे में बताते हो। तो कैसे इन्वायरमेंट को हम ठीक कर सकते हैं? इस वक्त देखें ना, इन्वायरमेंट हमारा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उसको कहेंगे कि गर्मी और सर्दी का कोई पता नहीं चलता। सर्दियाँ तो इस बार आई नहीं है, गर्मियाँ ही बहुत ज़्यादा हैं, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो एज़ अ स्टूडेंट आप कैसे फ्यूचर में इस चीज़ को देख रही हैं, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? इस सब की सबसे बड़ी वजह तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसको हमें ठीक करना चाहिए। अगर हम खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली, तो वो हम कर सकते हैं। प्लांटेशन वगैरह हम लोग करें यूनिवर्सिटीज़ में और अपने घर वगैरह में, तो उससे। आप क्या पढ़ रहे हैं? BS इन्वायरमेंटल साइंसेस। क्यों चूज़ की थी ये डिग्री, क्या करना है आगे फ्यूचर में जाके? चूज़ इसलिए की थी कि ये एक यूनिक है, हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर और CS और IT सारे इस तरफ जा रहे हैं, तो जैसे कि इन्वायरमेंट की तरफ भी किसी को, इन्वायरमेंट की तरफ भी आई किसी। थिंक हमारा सबसे बड़ा मसला इन्वायरमेंट है, ऐसे ही है। रिसेंटली आप देख लें कि इस विंटर्स के अंदर स्मोक एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग इशू था कि लोगों का सांस भी नहीं आ रहा था। तो अगर सारे ही डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बन जाएंगे तो इन तमाम मामलात को कौन देखेगा? तो आप जैसे लोग करेंगे ना, जैसे आप लोग हमारा फ्यूचर हैं। चलें ये बताएं कि क्या टैलेंट है और क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा, हॉबीज़ क्या हैं आप? फ़िलहाल तो थीसिस के ऊपर ही काम चल रहा है, उसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। घर जाके भी पढ़ना पड़ता है? घर जाके भी थीसिस के ऊपर ही काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। लास्ट सेमेस्टर है आपका? जी, बस 1 मंथ रह गया। क्या याद लेके जाएंगी यहाँ से? मेमोरीज़, क्लास फेलोज़ के साथ, टीचर्स के साथ इंजॉय किया इतना यूनिवर्सिटी लाइफ में, वो सारा कुछ। ठीक है, और आपका कौन सा सेमेस्टर है? 8th सेमेस्टर है, आपका भी लास्ट है। तो कैसा आपका टाइम गुजरा है यूनिवर्सिटी में? सबसे अच्छा क्या मतलब फील हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, और यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर अगर NFC की बात की जाए तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। किसी और यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो मुझे तो बहुत सेफ़ इन्वायरमेंट और सारा। आप कुछ सुनाएंगे हमें? पोइट्री का शौक़ है दोनों को, सिंगिंग का? चलिए हम आपसे एक सवाल करेंगे, आपने उसका जवाब देना है, ठीक है? आपने ये बताना है कि वो कौन सा डर है जो लड़कियों को खूबसूरत बना देता है। मैं तो ऑलरेडी हूँ। ये चीज़, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वाकई आप खूबसूरत हैं, सारी लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, लेकिन एक ऐसा डर होता है जो लड़कियों को खूबसूरत बना देता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है, लड़कियों का यही डर कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, यही उन्हें खूबसूरत बना देता है।
ठीक है, वैसे ये भी लॉजिक है कहीं ना कहीं, ऐसे ही है। चलिए मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है। आपने कहना है बबल डबल गम, ठीक है? बबल डबल गम। बबल डबल गम, बबल डबल गम, बबल डबल गम। अब 5 दफ़ा तो मैं बोल देता हूँ, अब आप मुझे उसका रिवार्ड क्या देंगे? अगर ऑडियो को मैं क्लैप करूँगी आपके लिए, इस वक्त मेरे पास कोई क्या रिवार्ड चाहिए आपको? आप बताएं, आप अपनी मर्ज़ी से बताएं। अगर मैंने चलिए हमारी जो प्रोड्यूसर है ना, वो आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर। ओके, बबल डबल गम, 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 बबल डबल गम। नाइस, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आज के सवाल का आपको जवाब दे दें, वो कौन सा डर है जो लड़कियों को खूबसूरत बना देता है? तो उसका जवाब है फेस पाउडर। वो लड़कियों को खूबसूरत बना देता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज की एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।